बहुत लोग पूरे साल, पूरी जिंदगी काम करते हैं और हर महीने सैलरी कमाते हैं, पर अभी भी उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। तो क्या, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हर महीने एक सैलरी आने से भी उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों है, और ऐसी तो क्या रीजंस है जिससे अभी भी बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्टक है वही रेगुलर बेसिस के प्रॉब्लम्स में। और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, हर महीने सैलरी कमाने के बाद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में स्टक रहना, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक ऐसी चीज है, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अपने एक्सपेंस भी बढ़ाते हैं, ना कि आपके इन्वेस्टमेंट। जैसे कि एक्सपेंस लाइक महंगे कपड़े, बाहर खाना, एक्सपेंसिव कार्स, या तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल अपने लाइफ में करते हैं जबकि उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, और जिससे वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, डेट कल्चर। ये एक ऐसा बिग प्रॉब्लम है जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड, कार लोन्स और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आप अपने सैलरी बढ़ने के बाद लेते हो, और ये आपको एक ट्रैप में फंसा देता है क्योंकि आप इससे कभी बाहर नहीं आ सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा नहीं सकते हो, जिससे आप यही सर्कल में फंस जाते हो। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टिंग। मोस्ट ऑफ द लोगों जो है वो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता नहीं होता, और या कि उनको लगता है इन्वेस्टमेंट एक रिस्क है, एक गैम्बलिंग है, और ये एक सट्टा बाजार है जहां पे हमें रिस्क होता है, सिर्फ लॉस होते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में क्या है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। सो वो इन्वेस्ट करते ही नहीं है और अपने सेविंग्स के भरोसे रहते हैं, बट सेविंग्स कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता। पॉइंट 4, नो फाइनेंशियल एजुकेशन। मोस्ट ऑफ दी लोग ऐसे हैं जिन्हें फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि इन्वेस्टिंग, इन्फ्लेशंस, कंपाउंडिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और ये कैसे यूज होते हैं और इसके बारे में क्या डिटेल्स है। 15 से 20 साल कॉलेज स्कूल्स में पढ़ने के बाद भी हमें कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता कि पैसा हमारे लिए कैसे वर्क करता है। सो वो इसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में स्टक रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्निंग करने के बाद भी मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ वन इनकम सोर्स पे डिपेंड रहते हैं, अपने जॉब पे। अगर उनका जॉब चले गया तो वो उनका एक इनकम सोर्स भी बंद हो जाएगा और वो फाइनेंशियली ब्रोक हो जाएंगे। सो सबसे बेस्ट है कि आप अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाइए, कि अगर एक बंद होता है तो आप दूसरे के भरोसे है, एंड दूसरा बंद होता है तो थर्ड। बट इससे आप कभी भी एक फाइनेंशियल सिस्टम पे कभी भी डिपेंड नहीं रहोगे। मोस्ट ऑफ द लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जस्ट अर्निंग करना ही इंपॉर्टेंट है, बट अर्निंग से ज्यादा पैसों को मैनेज करना एंड पैसों को प्रॉपर वे में वाइसली तरीके से इन्वेस्ट करना, ये रियलिटी है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको ये सब के बारे में सिखाती है, अर्निंग प्लस मैनेजिंग ऑफ द मनी। और मेरा तो यही कहना है कि जो जो ये मिस्टेक्स को जल्दी जान सकता है और इसे सुधार सकता है, वो ही फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे अर्ली एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी मिस्टेक। एंड इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।